आज मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम कि जब भी मतलब चाहे एयर में हो चाहे वाटर में हो, मतलब फ्लूइड कह देते हैं एयर वाटर को, कुछ चीज़ उसमें है ना फ्लोट करती है ना, तैरती है, तो उसके बारे में सिद्धांत है। हम देखते हैं कि हम कोई सॉलिड चीज़ किसी वाटर में डालते हैं तो वो डूब जाती है, सिंक कर जाती है, ठीक है। तो जो सिंक नहीं करती और ऊपर रहती है, ठीक है, उसको मान लो ये है वाटर, हमने ये डाला, एक नेल डाल ली और ये अंदर चलेगी और ये तैर रही है, तो इसमें जो नीचे से फोर्स लगती है बॉयंसी फोर्स लगती है, बॉयंसी फोर्स। बॉयंट फोर्स होती है एक्टिंग अपवार्ड काम करती है वो, ठीक है। जब भी किसी लिक्विड में डालेंगे है ना, तो वो सॉलिड, तो उसमें अपवार्ड फोर्स करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज होल्डली और पार्शली इम्प्रेस्ड इन द लिक्विड, इट्स एक्सपेरियंस द बॉयंसी फोर्स अपवार्ड विच इज इक्वल टू द वेट। ये जो बॉयंट फोर्स होगी इक्वल टू वेट, ठीक है, अपवार्ड होगी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना ये पानी हटाएगी, ये पानी हटा रही है, ये यहाँ पे गई, इतना पानी इसने हटा दिया, तो उतनी ही फोर्स लगेगी। तो ठीक है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी, उतना ही बॉयंट फोर्स होती है उसके ऊपर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना सेम होगा। मान लो 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन का वेट डिस्प्लेस, 10 न्यूटन का इसने डिस्प्लेस करा वाटर, ठीक है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर का वो करा, तो आर्गुमेंटेड फोर्स कितनी होगी, इसमें 10 न्यूटन ही होगी, ठीक है। जितना वेट, जितना वाटर हटाएगी उतना ही उसका वेट होगा, मतलब बॉयंट फोर्स होगी, ठीक है। जितना वाटर हटाएगी उतने वेट के अनुसार ही बॉयंट फोर्स होगी। इवन गैसेज में लाइक एयर, इसमें भी बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। आप ये हॉट एयर बैलून है, ठीक है, ये हमने आग जला दी, ये बैलून है, ये इसमें भी बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, अपवार्ड, क्योंकि ये हॉट ये डिस्प्लेस करेगी, है ना, एयर को डिस्प्लेस करेगी हॉट। जब इसमें वो होगा तो गैसेज में, लिक्विड में, सब में बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, ठीक है। तो ना हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड्स, ठीक है, कॉमनली फ्लूइड्स कहते हैं। द बॉयंट फोर्स और अपवार्ड फोर्स ड्यू टू द डिस्प्लेस एयर मेक द बैलून राइज इन द एयर, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है, एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम
ऑब्जेक्ट है ना, डिस्प्लेस 5 kg ऑफ वाटर, ठीक है। पॉइंट फोर्स कितनी होगी न्यूटन में, G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखा बाइंड फोर्स पूछ रहा है, वेट दे रखा है कि कितना उसने वो करा, तो W = mg हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो न्यूटन में हमें लाना है ना, ये कितने किलोग्राम में दे रखा है, ये देखें ना न्यूटन में कैसा आएगा, mg, तो m = 5, G = 10 10 न्यूटन। तो बाइंड फोर्स भी कितना हो, इसके वेट के बराबर होगा वाटर के, तो कितना होगा 10 न्यूटन। तो ठीक है, जितना वो लिक्विड हटाएगी उसको बाइंड फोर्स कहेंगे। अभी यूज क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी देखने में, है ना, आर्किमिडीज डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा दूसरा क्या कहाँ पे होगा, हाइड्रोमीटर, यूज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी देखने के लिए हाइड्रोमीटर है, ये ऐसे बना होता है, ये वेट होता है इसके नीचे, तो ये इसमें होता है, तो ये लिक्विड है, ये इस निशान तक देख लेंगे कि इस पे आ रहा है, तो इतनी इसकी, ठीक है, डेंसिटी होगी, ये डेंसिटी होगी, ठीक है। लैक्टोमीटर में दूध की प्योरिटी देखने के लिए लैक्टोमीटर यूज होता है, मिल्क की प्योरिटी देखने के लिए। अच्छा डिजाइन, शिप्स एंड सबमरीन में, वाई द ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट, है ना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूबेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। सिंक क्यों कर जाते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन द लिक्विड द टू फोर्स एक्टिंग, एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, एक ये बॉयंट फोर्स कर रहा है, नीचे से एक्शन, ऊपर से वेट कर रहा है, नीचे से बॉयंट फोर्स कर रहा है, तो ये ठीक है। अगर बराबर होगा तो ये तैरेगी, अगर ये बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा तो थोड़ी और ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और बॉयंट फोर्स बराबर है तो ये डूबती हुई तैरेगी, अगर बॉयंट फोर्स और ज़्यादा है, ये मोर तो ये ऊपर तैरेगी, और अगर बाइंड फोर्स कम है तो ये डूब जाएगी, ठीक है। बाइंड फोर्स और वेट पे डिपेंड करता है कि सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, ठीक है। बाइंड फोर्स
अपवार्ड जो थ्रेड होता है, अपवार्ड लगता है, ये अपवार्ड थ्रेड, ठीक है। लिक्विड इज लेस देन वेट, अगर वेट से कम है तो वो डूब जाएगी, वेट के बराबर है तो डूबी तैरेगी, अगर वेट से ज़्यादा है ये बाइंड फोर्स तो ज़्यादा बाहर निकल आएगी। द ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोटिंग इन द लिक्विड इफ द अपवार्ड द बाइंड फोर्स इट रिसीव फ्रॉम द लिक्विड इज ग्रेट एनफ एंड ओवरकम द डाउनवर्ड फोर्स ऑन इट वेट, ठीक है। जब तैरेगी जब बाइंड फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग क्या है? फ्लोटिंग यही है, ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोट इन द लिक्विड if the weight of the object is equal to the weight of the liquid displaced, ठीक है। ठीक है, अगर दोनों का वेट बराबर हो जाएगा तो वो तैरेगी। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस और वेट, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, वेट बराबर होगा, जितना वो पानी डिस्प्लेस कर रही है, लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है, और जितना वेट अगर वो बराबर है तो तैरेगी, ठीक है। हाउ डज द बोट विच फ्लोट इन द वाटर? बोट इज फ्लोटिंग, अब बोट है कोई, ये बोट है, ना, ये जो है फ्लोट कर रही है। फ्लोट क्यों कर रही है? क्योंकि जो अपवार्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, इसका जो वेट है दोनों अगर बराबर है तो तैरेगी। अब इसमें क्या है, बोट फ्लोट द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, जितना डिस्प्लेस कर रही है वाटर अगर वो इसके बराबर है, ठीक है। ए बोट इज फ्लोटिंग द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, है ना, बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बोट इज इक्वल। ये जो पार्ट सबमर्ज कर रहा है ना, अगर ये वेट के बराबर है, ठीक है, किसके? वाटर डिस्प्लेस वेट इज इक्वल टू द सबमर्ज a boat is floating in the weight of water displaced by the submerged parts of बोट। ये किसके इक्वल होगा? बाइंड फोर्स जो होगी और वेट ऑफ बोट, है ना। अगर अपने वेट के अनुसार वो पानी को हटा रही है, किसी फ्लूइड को हटा रहे है, तो वो चीज़ तैरेगी। अगर नहीं हटा रही तो वो डूब जाएगी, है ना। अब इस बोट में हमने और वेट रख दिया और वेट रख दिया और वेट रख दिया, तो ये धीरे धीरे नीचे जाते हैं कि पानी हटाती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये अपने वेट के अनुसार पानी हटाना बंद कर देगी और पानी इसके अंदर घुस जाएगा और ये डूब जाएगी, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेटर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ठीक है, तो ये तैरेगी, है ना। धीरे धीरे करके हम जो है देखते हैं, इफ द वाटर लेवल रीच अपर एज तक आ जाएगा अगर हम इसमें वेट और डालते रहेंगे, ठीक है। बायस फोर्स इज पॉसिबल, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बोट कैन नॉट डिस्प्लेस एनी मोर वाटर, जब बायस फोर्स फुल हो जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं वो वाटर हटा पाएगी, तो फिर क्या होगा, तो वो सिंक कर जाएगी। अगर वेट के अनुसार पानी हटा रही है, बस यही आर्किमिडीज का ये, तो वो फ्लोटिंग करेगी बस, अगर अपने वेट के अनुसार। डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट लोअर डेंसिटी होगी, ठीक है, तो वो तैरेगी। अगर हाई डेंसिटी होगी, ठीक है, अगर हाई डेंसिटी की कुछ चीज ऑब्जेक्ट है,
लोअर डेंसिटी और ये हायर डेंसिटी। लोअर डेंसिटी की है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द लिक्विड, weight of the liquid displayed should be equal to the amount weight. This can happen when the object is lower density, lower average density, है ना, तो ये फ्लोट करेगी और ये सिंक कर जाएगी, ठीक है। अगर वेट ये ज़्यादा की है तो वो सिंक कर जाएगी। ऑब्जेक्ट विल बी फ्लोट इन द लिक्विड इफ द डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी, डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी में कैसे, डेंसिटी का मतलब तो इसकी ये डेंसिटी होगी पीस की, ठीक है। अब ये रबड़ का टुकड़ा तैर रहा है तो इसकी डेंसिटी है, और ये लोहे का ये हमने नाव बना दी, है ना। एवरेज डेंसिटी क्या है, एक तो इसकी डेंसिटी और एक ये जिसमें एयर है, जितना बड़ा होगा उतनी एयर ज़्यादा होगी, तो एवरेज डेंसिटी ऑब्जेक्ट प्लस एयर, तो ये क्या कहलाएगी, एवरेज डेंसिटी, ठीक है। तो एवरेज जो होगा ना, ऑब्जेक्ट प्लस एयर, जो इसके बीच में एयर है उसकी डेंसिटी मिला के देखा जाएगा, एवरेज डेंसिटी। डेंसिटी है ना, कोर की लेस होती है तो ये तैरती है। नंबर 2 वुड, ये भी लेस है ना, ये डेंसिटी तो ये फ्लोट करेगी, ठीक है। नंबर 3 आइस, लेस। नंबर 4 ग्लास, लेस देन मरकरी, मरकरी पे तैरेगा ये, है ना, वाटर में सिंक कर जाएगा, वाटर से ज़्यादा है और मरकरी से कम है। और डेंसिटी ऑफ नेल, लेस देन मरकरी, तो मरकरी पे तैरेगा ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज आल्सो फ्लोटिंग इन लिक्विड इफ द डेंसिटी और इक्वल टू द, अगर इक्वल है डेंसिटी, है ना, किसकी, फ्लूइड प्लस फ्लूइड एंड ऑब्जेक्ट, अगर ये इक्वल है डेंसिटी तो भी फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये ठीक है तैरेगा। और ऑब्जेक्टों में सिंक इन द लिक्विड डेंसिटी इज मोर देन, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मोर देन फ्लूइड, अगर मोर देन फ्लूइड है ना, आयरन स्टील ये मोर होती है इसकी डेंसिटी तो ये डूब जाएगा। ग्लास इसकी मोर होती है तो भी लिक्विड में पानी में डूब जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम की ये ज़्यादा होती है तो भी डूब जाएगा, मरकरी की ज़्यादा होती है तो भी डूब जाएगा, ठीक है। हाई डेंसिटी जिसकी होगी, अगर वो ऑब्जेक्ट की हाई डेंसिटी है तो वो उसमें फ्लूइड में डूब जाएगा, ठीक है। अब एक ईंट है हवा में तैरेगी नहीं, डेंसिटी ज़्यादा है, और बैलून है वो हवा में उड़ता है, डेंसिटी कम है ना, उसमें एयर हॉट एयर भर दो और डेंसिटी कम हो जाएगी तो और उड़ेगा वो, है ना, और जितना अपना वो हटाएगी एयर उतना ही उड़ेगा वो। अब शिप फ्लोट करते हैं और बाकी चीज़ें डूब जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट प्लस एयर इसकी एवरेज डेंसिटी अगर फ्लूइड से, है ना, फ्लूइड से कम है तो ये तैरेगा, है ना। This will be made of iron and steel floating because the average density is less than the water due to the presence of lot of air space. स्पेस बना देते हैं इसमें, इसमें एयर होती है तो उनकी एवरेज डेंसिटी दोनों की देखी जाती है, तो इसलिए वो तैरता है, ठीक है। ये हैवी शिप फ्लोटिंग बिकॉज इट डिस्प्लेस द लार्ज वेट ऑफ वाटर, है ना, और लार्ज इसका एरिया लार्ज होगा तो लार्ज ये वाटर को अपना डिस्प्लेस करेगा, तो जो है फ्लोटिंग का फ्लोटिंग रहता है ना। आज के लिए इतना ही, जैसा लगा आप बताना। आर्किमिडीज का मैंने आपको बता दिया, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट और डेंसिटी, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। डेंसिटी लेस होनी चाहिए
और ये फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए। और ये किसके इक्वल होगा? वाइट फोर्स जितनी होगी उसके इक्वल होगा तो चीज़ तैरेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं आपको इसी तरह से आगे गाइड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। ओके बाय।